शिवगढ़ रायबरेली शिवगढ़ क्षेत्र के उसाह में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, नया पंचायत अध्यक्ष एवं बजरावा के सभी समाजवादी पर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजरावा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर भारती और जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव और सभी कार्यकर्ताओं के साथ यह संकल्प लिया है कि बजरावा से बसपा के पूर्व विधायक श्याम सुंदर भारती, जो सपा से बजरावा से टिकट मिला है, श्याम सुंदर भारती को एक कम यशस्वी ईमानदार प्रत्याशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि बजरावा का सम्मान आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर आपका बेटा, आपका भाई श्याम सुंदर भारती को बजरावा से विधायक बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आपके दुख सुख में आपका बेटा श्याम सुंदर भारती आपके पास खड़ा मिलेगा। आप सभी से लोगों से मैं अपील करता हूं कि हर गांव में अपने अपने बूथों को मजबूती से साइकिल के ही बटन दबाने के लिए लोगों को बताएं। इसलिए कि डॉलर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली, समाजवादी पेंशन, वर्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बिना ब्याज के शरण देने का काम करेंगे। संवाददाता अजय कुमार रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्याम सुंदर भारती जी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई शत्रुघ्न मौर्य, समाजवादी पार्टी की चुनावी प्रारंभ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी, भाई साथी शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी, बीएड 2011 के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष तिवारी जी, मंच पर बैठे हैं आदरणीय बबलू वाजपेयी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, बीडीसी, पूर्व बीडीसी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, जैसे कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है वो हम सब के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है। 2017 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के किसानों को धोखा दे करके, नौजवानों से झूठ पर बोल करके, समस्त समाज से झूठे झूठे वादे करके गरीबों की गरीबी का उपहास ला करके चुनाव जीतने का काम किया है। जबकि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनकी नजर सबसे पहले इस प्रदेश के किसानों की तरफ गई। उन्होंने देखा कि कौन सी योजना चलाएं जिससे समस्त किसान, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे मझोला किसान हो, उसका लाभ सबको मिले। उन्होंने एक तरफ से सभी किसानों की सिंचाई माफ कर दिया। उसमें नहीं देखा कि ये किस जाति का किसान है, उसमें नहीं देखा कि कौन किस धर्म का किसान है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि ये भारतवर्ष, ये उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है,
ये देश गांव का देश है। यहाँ पर गांव में गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं। उनके कमजोरी को, उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी इमरजेंसी को देखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दिया। अरे आज देखिए, हमारे किसी बुजुर्ग की आवश्यकता होती है, किसी महिला की आवश्यकता होती है, तो गरीब लोग तुरंत फोन एम्बुलेंस को कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर आपके दरवाजे एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है। आपकी सुरक्षा के लिए, झगड़ा झंझट रोकने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की व्यवस्था कर दी। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है। जो कमजोर आदमी है उसको क्या होता है, उसको कोई बचाने वाला आ जाए, बीच में उसकी रक्षा करने आ जाए, ये काफी है। 100 नंबर को मिलाया, तुरंत आपके दरवाजे 100 नंबर खड़ी हो गई। कम से कम झगड़ा तो बच गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने हमारे छात्रों को टेक्निक से जोड़ते हुए जो आज की जरूरत थी, लैपटॉप उपलब्ध करा दिया। छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कोरोना काल का समय था, बच्चों की शिक्षा बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करा दिया। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अरे ऑनलाइन क्या पढ़ाई होगी? 1-2% लोगों के पास ऑनलाइन वाला मोबाइल है, और गरीबों के पास तो ऐसा मोबाइल है, तमाम लोगों के पास ऐसा मोबाइल है कि कीपैड वाला मोबाइल वो भी सही नहीं है रहता है, तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे क्या? इसी व्यवस्था, एक मोबाइल अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दे दिया था अपने बच्चों को, तो क्या योगी जी एक मोबाइल नहीं उपलब्ध करा सकते थे? लेकिन नहीं, उनकी नजर गरीबों के ऊपर नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नजर इस देश और प्रदेश के अरबपतियों, खरबपतियों, पूंजीपतियों की झोली भरने के लिए है। देखा होगा आपने नोटबंदी ला करके, रातों रात नोटबंदी ला करके क्या कहा? इस नोटबंदी के जरिए विदेशों से काला धन लाने का, वापस लाने का काम करेंगे, और इसी काले धन से गरीबों के खाते में 15-15 रुपए भेजने का काम करेंगे। विदेशों का काला धन तो समझ में मेरी नहीं आया कि आया हो, लेकिन आपके घर का जो सफेद धन है वो बैंकों में चला गया। बेचारे गरीब हमारी माँ बहनें जो हमसे चोरी छिपा करके अपना बक्से में पैसा रुपया रखे थे, उन्होंने जमा कर दिया। एक पैसा आपके पास नहीं रह गया। लोग सब्जी लाने के लिए अपना धान गेहूं बेच करके सब्जी लाते थे। क्या किसी के खाते में उस पैसे से 15 लाख रुपए आए? मेरी तो समझ में नहीं आता कि किसी खाते में आए होंगे। पैसा कहाँ चला गया? देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करा देंगे। दोगुनी क्या कराए? कुव्यवस्था, जो कुव्यवस्था है जानवरों की। हम लोग तो रात में आते हैं, अगर गाड़ी से आते हैं, देखते हैं यहाँ शुरू होता है बछराए से काफिला, योगी बाबा के इंसानों का काफिला जब रात में सड़क पे शुरू होता है, देखते हैं तो गाड़ी निकलना दूभर हो जाता है। हमको लोगों को बचा के जाना पड़ता है। और कभी कभी तो भवानीगढ़ चौराहे से आते हैं तो पूरा गोल चक्का, हो जो गोल वाला चक्का है वो पूरे गोल चक्के पर कवर किए रहते हैं लाल वाले सांप। एक दिन तो मैं आ रहा था रात में 11 बजे ठंडी में, तो 3-4 किसान उस कोहरे में लाठी लिए खड़े थे खेतों में। हम तो समझ गए कि ये कोई चोरी करने आए हैं, कहीं जा रहे हैं। खड़ी किया गाड़ी, हमने पूछा कि भैया क्या बात है? तो उन्होंने कहा विधायक जी आप कहाँ? हमने कहा हम इस क्षेत्र में आते हैं। हम कहा आप यहाँ कहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा भैया ये जो योगी बाबा हमारे खेत में जब अगर न यहाँ रात में इकट्ठा हम लोग इकट्ठा होकर के रखवाली करें तो सारा खेत का खेत साफ हो जाएगा, सारी रात जाग करके। और साथियों एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं गया था पलिया गांव, दोपहर को 12 बजे
गर्मी थी, 12 बजे गया था मैं, और जब वहां एक पेड़ के नीचे में खड़ा हुआ तो देखा कि उस गांव के लोग 12 बजे अपने खेतों में सो रहे हैं, वो घरों में सो रहे हैं। हमने पूछा भैया ये क्या बात है, यहाँ तो इस गांव में कोई दरवाजे पे है नहीं। एक भाई साहब गुमटी पर बैठे थे, उन्होंने कहा विधायक जी रुकिए, अभी आपकी दुकान, आपकी आवाज सुनेंगे तो सभी लोग आ जाएंगे। थोड़ी देर रुके, सही बात, कोई चड्डी पहन के, कोई अंगोछा लपेटते हुए, कोई बनियानी पहन के निकल के आ गया। हमने पूछा भैया क्या बात है, क्यों आप लोग दिन में घर में सोते हैं? उन्होंने कहा विधायक जी रात भर हम लोग अपने खेतों में जानवर से खेत की रक्षा करते हैं और दिन में सोना पड़ता है। हमने कहा कि भैया बैठो ना, आप लोग हमने कहा भैया एक बात बताओ क्या बात है? तो उन लोगों ने कहा कि विधायक जी रात में हम खेत रखवाली करते हैं और दिन में सोते हैं। हमने उनसे कहा कि भैया ये तो आप ही की व्यवस्था है, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आप ही की व्यवस्था है, आप उसी को भोग रहे हो। क्या दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे तो आप वोट देने का काम करोगे? उन गांव वालों ने कहा विधायक जी हम अब तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमने कहा क्यों, किसको वोट दोगे? तो उन लोगों ने कहा कि विधायक जी हम अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। सुनिएगा मेरी बात, उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। हमने कहा क्यों देंगे, कौन सा ऐसा काम किया है? अगर इतना बढ़िया काम किया होते तो पिछले चुनाव में काहे हार जाते चुनाव? नहीं, उन्होंने कहा कि विधायक जी हम लोगों ने गलती किया। कहा कि कौन सा काम बढ़िया किया? उन्होंने कहा मैं एक काम बताता हूँ विधायक जी, उसी के आधार पर हम वोट देंगे। उन्होंने कहा कि सारा हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर यादव जी पधार चुके हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।